नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल लेंटी मॉल में चल रही है मिशन देवभूमि में आज विशेष रूप से कलाकार भी पहुंचे हुए थे। मुल्ला का रोल जिसने किया है पटियाला बो और जिसने सरदार का भूमिका निभाई है परमजीत सिंह की, वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ युवा, विशेषकर ट्राई सिटी के युवा इस उत्तराखंडी फिल्म को देखने नहीं आ रहे। उसका उन्होंने काफ़ी अफसोस भी जाहिर किया और अपील भी की है युवाओं से कि कम से कम इस फिल्म को ज़रूर देखें। और एक आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो आओ देखते रहें इस फिल्म में और क्या क्या कहना है सबका और क्या क्या राय दी है इस फिल्म को देख के। सुनते हैं इनकी जुबानी। छलाटा जब मेरो सपनों ठीके तक तो हमने जितना देखा अच्छा ही लगा। और उसमें मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि जो वो खेत खरीद रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए में खेत बेच रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये खेत हम तक कोई फायदा नहीं छन देना, तो कोई नुकसान भी नहीं छन देना, तो हम तक बेचना जरूरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि चाहे हम लोग उतना टाइम नीचे पर कभी तो हम जावा। ये कोविडा बात हम तक ये चीज़ बहुत समझ में आया। हम भी अपना घर जाए अपना घर बार सब ठीक करी कि हम छुट्टियों में जा सका। तो हम तो ये नहीं करी चाहते, हम हॉलीडेज़ में तो हिल्स में जाना, तो हम अपना पहाड़ों तक ले छा भूलना हम वक्त जा सकता छुट्टियों में। तो वो चीज़ अच्छी लगी मैं तो अभी तक अच्छी लगी मुझे। बहुत अच्छा प्रयास किया है और हम लोगों को देखनी चाहिए फिल्म, बहुत बढ़िया है। अच्छा दिखा रखा है। जो भी छेड़ा उन्होंने क्षेत्र वो बढ़िया दिखा रखा है। चाहे वो उस मुसलमान के साथ दोस्ती है, चाहे वो उसके साथ है। अच्छा बोल भी अच्छे हैं जो बना रखा है और गीत तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, मैंने अच्छी आवाज़ है, नए तरीका है जैसे नए। और कलाकारों ने भी अच्छा काम किया। कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं बहुत अच्छी लगी ये उत्तराखंडी फिल्म बहुत अच्छी लगी। हम सोच रहे हैं ऐसे ही थिएटर में हमारी उत्तराखंडी फिल्म लगती रहे। और कलाकार जो काम कर रहे हैं वो लड़के नए आए हैं जो, वो कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे। क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि हर ज़मीन बेच के बाहर ना हो या उसका देखो, उसके लिए उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि वो कह रहे थे कि नहीं बेचना, पर अब जब उस मजबूर हो गए तो उनको बेचना पड़ा उनको ज़मीन। हम यही सोच रहे हैं कि आगे भी हमारे उत्तराखंड का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे। हर थिएटर में ऐसी फिल्म लगती रहे, हमें बार बार मौका मिलते रहे, हम अपने साथियों को भी बताते रहे, अपने पड़ोसियों को सबको लाते रहेंगे। नहीं, लैंग्वेज तो नहीं समझ आ रही है मुझे, पर अच्छी लगी। ये मतलब हमारी देवभूमि है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। बाकी मूवी बहुत अच्छी बनाई है। और जो लड़कों ने काम किया कलाकारों के, हाँ अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैसेज आ रहा है। फिल्म अच्छी है। ये भी दिखाया गया है कि भी अंडर कास्ट शादी वगैरह जो करते हैं लड़कियां, उसमें भी उत्तराखंड के लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, उसका भी मैसेज दिया जा रहा है कि बस रहे, क्या उनको रोज़गार मिल रहा है, वो कैसे बस रहे हैं आगे? वो तो सर हम ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी ये है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, अब जैसे उत्तराखंड को जैसे राज्य बना है हमारा, अब पहचान मिल रही है धीरे धीरे, तो अगर आगे भी कुछ अच्छा हो, कोई अच्छा कुछ हो तो लोग ज़रूर जाएंगे उस तरफ। क्योंकि ट्रैवल के बाद जो अभी जितना आपने देखा उसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने जौन से उत्तराखंड के लोग हैं वो अपने जौन से, जैसे अभी विधायक जी ने वो बोला कि ज़मीन का वो विरोध किया था, तो वो सबको करना चाहिए, ठीक है। और अभी जौन से वो लड़की जौन से अभी जो अभी सस्पेंस दिखाया है, जो सस्पेंस खुलेगा तो उसका अगर
हमें जो थोड़ा सा लग रहा है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करेगी और वो भी अदर कास्ट में, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगता है यंगस्टर को जरूर मूवी दिखानी चाहिए। जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको हमें आके मतलब मैं भी लेके भी आई हूँ और सबसे पहले हम अपनी घर से शुरू करेंगे इसको, जब तभी आगे हो। यहाँ लगा है, हाँ जी इस विषय में आपका क्या कहना और क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, ये फिल्म तो बड़ी अच्छी लगी अभी तक। और जो भूमि के लिए जो दिखाया गया है कि भाई बड़े लोग ऐसे करके भूमि को कब्जाते हैं और दूसरे लोगों को ऐसे ही बसाने की वो कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। और एक जो लव जिहाद वाला जो काम अभी दिखाया जाएगा उसके बारे में, तो हमारे उत्तराखंड में मैंने ऐसा नहीं था पहले, अब जो कुछ होने लगा उसको तो रोकथाम के लिए चलो लोग जागृत होंगे और आगे के लिए कुछ न कुछ जो भी कदम होंगे गवर्नमेंट के हिसाब से वो उठाते रहेंगे। इसके लिए दोषी अपने आप खुद दोषी हैं कि जो किसी को भाई मैं ऐसे करके, कभी एक तो क्या होता है, कभी गरीबी के चक्कर में, खुद गरीबी के चक्कर में, या कोई जो ज़्यादा उसमें आ जाता है तो वो कब जाने वाली ज़मीन हो जाती है किस्म की। भी इन्होंने हमको किसी भी चीज़ में, जैसे अभी आपने देखा कि भाई कैसे करके उन्होंने ऐसे करके वो कराया, फिर उसको बेटे को पकड़ाया, बेटे को मतलब वो करके उसकी ज़मीन हड़पा ली। और जिन कलाकारों ने काम किया बनाई अच्छी लग रही है अभी तक। तो आप अच्छी अपील करेंगे हाँ जी, हाँ लोगों से जी। कि चंडीगढ़ वासी भी आके जहाँ यहाँ उत्तराखंडी रह रहे हैं वो आके फिल्म देखें? नहीं, ज़रूर बताएंगे सर कि भाई जो भी है अपने उत्तराखंड में जाओ, अपनी ज़मीन को बचाओ और अपने जो भी है सारा कुछ ठीक है। क्योंकि उत्तराखंडों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये फिल्म। तो इस विषय में आपके चंडीगढ़ के या आसपास के ट्राई सिटी के लोगों को कुछ आप अपील करना चाहेंगे, गुड़वा जो उत्तराखंडी लोग हैं? हमारी अपील तो यही होगी कि भाई उत्तराखंड जाओ और अपनी ज़मीन को बचाओ और अपनी देवभूमि को सुरक्षित रखो। थैंक यू। आपने उत्तराखंडी फिल्म देखी है? कुछ देखी है। यहाँ को चंडी ट्राई सिटी का यूथ है जो आपके इस एरिया के हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण मान रहे हैं आप इसको? ऐसे है जी कि एक तो युवा आजकल जिस तरह की उनको शायद में मनोरंजन की चीज़ें चाहिए, शायद में उनको नहीं मिल रहा है। और वो मनोरंजन मेरे हिसाब से हमारी जिस तरह की ये हमारी मिशन देवभूमि फिल्म है, तो इसमें जो चीज़ दिखाया गया मनोरंजन तो नहीं है उसमें, लेकिन इसमें हकीकत है। तो धीरे धीरे हो रहा है, जागरूकता आ रही है, क्योंकि पहले साल 2 साल में एक आध फिल्म लगा करती थी, अब साल में 3 फिल्में लग गई है। तो युवा आ रहा है, ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मेरे हिसाब से इस चीज़ को अभी धीरे धीरे 5-7 साल लगने हैं कि जिस दिन सबको ये एहसास होगा कि भाई हमें अपनी भाषा को बचाना है और अपने जो इस तरह के ये कांड हो रहे हैं उत्तराखंड में जिस पे फिल्में बन रहे हैं, इन चीज़ों को बचाना है, तो हमें अपने अंदरूनी ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी है। तो अपील करेंगे कि आप यूथ के लिए? ज़रूर, हम अभी भी अपील कर रहे हैं, जब से फिल्में लग रहे हैं हम अपील कर रहे हैं और अभी भी हम अपील कर रहे हैं। जैसे पीछे मेरे गाँव फिल्म थी, मेरे गाँव फिल्म में भी अच्छा दिखाया हुआ था। ये जो मिशन देवभूमि है, ये आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो आजकल हो रहा है वो बिल्कुल उस पर बनी हुई फिल्म है। और लोगों का देखो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कल हाउसफुल था, आज भी आए हैं, शायद में कल भी युवा थोड़े बहुत आए थे, आज भी आए हैं। तो थोड़ा चंडीगढ़ में लोगों को थोड़ा ड्यूटी वगैरह का टाइम टूम का चक्कर भी होता है कि भी ड्यूटियाँ भी होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर युवा आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इस चीज़ को ज़रूर जागरूक होएगा। हो भी रहे हैं लोग आजकल, चाहे वो यूट्यूब छोटे छोटे चैनल बना रहे हैं, चाहे वैसे भी फिल्में देख रहे हैं, लेकिन जागरूकता आ रही है। फिल्म देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो आजकल हो ही रहा है वही सब दिखाया, बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए अपनी देवभूमि। आपने जो फिल्म देखा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा हमको। हमारे गढ़ भागवान जो पिक्चर बनी थी, प्रेरणा मिला? बहुत कुछ प्रेरणा मिला थे। आगे नहीं हमारे बच्चों जनरेशन तभी हर चीज़ प्रेरणा मिलना। आपको कैसा लगा? अच्छी लगी। ठीक लगा? आपको ये फिल्म कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी। क्या प्रेरणा मिला इससे आपसे? प्रेरणा मिला कि हमें अपनी ज़मीन बेचनी नहीं चाहिए, हमें खुद वहाँ रह के कभी कभी। अच्छी। क्या प्रेरणा मिला आपको? कैसा लगा तुझे? बहुत बढ़िया, बहुत क्या मैसेज मिला आपको? मैसेज है कि जो ये मुस्लिम लोग होते हैं वो काफ़ी मतलब मैनिपुलेट कर करके वो सब चीज़ें करते हैं, बट कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज मिला इससे? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिल्म थी। बहुत बढ़िया था।
ये अगला जो नई जनरेशन है हमारे उत्तराखंड, वहाँ के लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया फिल्म बनी। तो आगे मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म हर संडे को तकरीबन इस आने वाले चलती रहे। जैसे कल वो था, कल की जैसे कैसा लगा सब आपको? बढ़िया लगा। और ये खास कर लड़कियों को कि मतलब कहता कि बे आँख पूछ के किसी के साथ प्यार नहीं करना, ऐसे नहीं जाना। इसलिए ये फिल्म बना गई कि भाई देखो ऐसे भी होता है ना। पता नहीं लगता कि कौन क्या है, बाद में लगता पता कि क्या है। ये खास कर ये लड़कियों के लिए। और आप बस मैं तो इन बोल दो कि 100 में से 100% बहुत बढ़िया है। और आप लोगों का सहयोग भी बहुत बढ़िया रहे। आगे ने जरा प्रचार प्रसार ने कीजिए तो खूब करना चाहिए अपने चैनल माध्यम से। और आगे ने भी बहुत पढ़े हम चाहते कि भाई 2-4 दिन फिर फुल हाउस हो। बहुत बधाई के पात्र हैं जो ऐसी फिल्म बना रहे हैं और हमारे देवभूमि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। पूछें साहिल, क्या कहना है आपका फिल्म के बारे में? फिल्म, क्योंकि मैं तो फिल्म के बारे में क्या कहूँ, मैंने तो इसमें रोल किया है तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा। बाकी जो है वो ऑडियंस बता रही है, क्योंकि जैसा हमारा लास्ट शो था वो हाउसफुल गया और बहुत से लोग टिकट नहीं मिलने के कारण भी बाहर चले गए थे। लेकिन जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था वो मायूस नहीं थे, वो खुश थे कि हमारी फिल्म हाउसफुल गई है। और मेरा तो हमेशा, मैं मतलब अपनी फ़िल्म के बारे कम बोलता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होता है कि हमें अपनी उत्तराखंड की संस्कृति बोली भाषा को बचाना है। आज जितनी भी हमारी सभाएं हैं वो सभाएं काम कर रही है, लेकिन वो काम किस लेवल पे हो रहा है वो 10-20 साल का है। लेकिन जब वो सभाएं वाले हमारे जो आज 40 प्लस है, 50 प्लस है, वो 20-30 साल बाद तक एक्टिव नहीं रहेंगे। तो जो एक्टिव होंगे उन सभाओं में वो हम जैसा यूथ होगा। लेकिन अगर यूथ अपनी बोली भाषा को नहीं देखेगा, संस्कृति को नहीं देखेगा, तो हमारी सभाओं को संभालेगा कौन? ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यही क्वेश्चन मैं सब जगह, सब सभाओं के सामने भी रख रहा हूँ कि आज से आप 30 साल बाद या 40 साल बाद अपनी सभाओं में जो आपके मेंबर्स होंगे उनको किस रूप में देखते हो? तो ये क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए और सारी सभाएं इस बारे में सोचें कि 30-40 साल बाद हमारी संस्कृति का है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पंजाबी सिनेमा है, सोकन सोकनी मूवी लगी है, आप जाके देखोगे यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के आ रहे हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है कि उनकी बोली भाषा भी 100 साल तक जीवित है। आगे तो रहेगी, लेकिन अभी जो दिख रहा है, क्योंकि जो यंग बच्चा आ रहा है वो भी उसको 30-40 साल अभी आगे लेके जाएगा बोली भाषा, अपने कल्चर को। लेकिन हमारा जो यूथ है वो कम आता है, तो हमारी बोली भाषा संस्कृति कहाँ जीवित रहेगी? तो ये क्वेश्चन मार्क जो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम करें। और बाकी बस जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। रोल किया तो क्या कहना है इनका कि कैसा, काफ़ी रश रह रहा है इस फिल्म में, तो इन्हीं से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि काफ़ी रश जा रहा है और फुल शो जा रहा है, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हम अपने रीति रिवाज और संस्कृति के लिए जो ये फिल्म यहाँ पर लाए हैं, तो थोड़ा निराशा वहाँ हो रही है कि यहाँ पर यूथ नहीं आ रहा है। अभी मेरे साथी कलाकार जो साहिल राजपूत हैं वो और मैं बाहर में थे, LNT के बाहर में थे, वहाँ पे 3 लड़कियाँ और 2 लड़के मिले हमें गढ़वाली। मैंने अचानक बोला, मैंने बोला बेटा मिशन देवभूमि लगी हुई है, गढ़वाली फिल्म है। तो बोला अच्छा यहाँ पे लगी हुई है LNT में। मैंने कहा, उनमें से एक लड़की ने जो जवाब दिया, कसम से मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ कि उसने कैसा जवाब दिया। ये बोला सर गढ़वाली कोई मूवी होती है देखने लायक, ये बोला उसने। मुझे बहुत ही मतलब रोना आ रहा है अपनी संस्कृति के लिए कि क्या होगा कल, क्या होगा इस युवा पीढ़ी संस्कृति को भूलती जा रही है जी। और ये मेरे साथी कलाकार मेरे साथ थे और उनके सामने ऐसे शब्द बोले, बोला सर गढ़वाली कोई मूवी होती है। क्या सिखा रहे हैं हम अपनी जनरेशन को? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। गढ़वाली बच्चे आ रखे हैं। मुझे तब पता चला कि ये गढ़वाली हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का मेरी बामणी ऐसा सुन रहा था वहाँ पे। तो मैंने बोला बोल लेता हूँ, फिल्म लगी हुई है अंदर। मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेटा गढ़वाली फिल्म लगी हुई है LNT में, आपने गढ़वाली मूवी नहीं देखी? बोला अच्छा लगी हुई है LNT में, कहाँ पे? मैंने कहा PVR में लगी हुई है। 2-3 ने तो खूब मतलब रस दिखाया कि मतलब ऐसा लगा कि जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक लड़की ने जो जवाब दिया ना, कसम से मेरे अभी तक आंसू आ रहे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोऊं कैसे, क्या करूँ? देखो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो चाहते हैं कि संस्कृति बरकरार रहे। इस फिल्म में कोई नंगापन, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा ना हो। और बच्चे क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम मतलब एक विडम्बना हो गई है। जो निर्माता निर्देशक है उसके लिए एक सरदर्द, एक विडम्बना हो गई है कि वो मूवी किसको नज़र में रख के बनाए।
बुजुर्गों को रखे, अपनी संस्कृति को रखे, या आज के यूथ को रखे। हमारे लिए ये सरदर्द है। एक लेखक अगर कहानी लिखे तो क्या सोच के लिखे, वो हमारे लिए सरदर्द हो गया है। हमने अभी तक जो भी हमारी गढ़वाली मूवियाँ हैं वो बनी हैं, वो संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं पे बनी है, और यही कारण है कि यूथ नहीं आ रहा है। अब मैं समझ गया हूँ, मैं उस लड़की के जवाब से ये समझ गया हूँ कि ये बच्चे क्या मांगना चाहते हैं, और अगर वैसी मूवी बनाते हैं तो हमारे बुजुर्ग और हमारे जो मातृशक्ति है वो हमसे कट जाएगी। तो हम ये सोच के अब क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। बाकी मैं अपने चंडीगढ़ के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो प्यार मिल रहा है। भविष्य में और कोई भी मूवी यहाँ पे आती है तो सबको ऐसा प्यार मिलना चाहिए और अपनी रीति रिवाज संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय मिशन देव। उत्तराखंड हो, बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, देश के कोने कोने में जब भी निर्माता निर्देशक फिल्म बनाते हैं तो वो इस आधारित पर बनती है कि वहाँ की वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है, इस पर और परंपरा क्या रही है, इस पर आधारित हमेशा फिल्म बनती है। निर्माता निर्देशक द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहे घटनाक्रम पर यह फिल्म बनाई गई है, अगर हकीकत में उत्तराखंड में यह वर्तमान परिस्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और उत्तराखंड के यूथ खासकर जो इस फिल्म को देखने नहीं आते हैं उनके लिए भी शर्मनाक बात है कि कैसे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति उत्तराखंड की बहुत भयंकर है, जिसमें लैंड माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और इसके लिए जाति माफिया, जाति जिहाद जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत भयानक परिस्थिति है आने वाले समय के लिए। इस करके उत्तराखंड के लोग इस फिल्म को देखें और देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि निर्माता निर्देशक हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही फिल्म बनाते हैं। तो युवाओं से, खासकर उत्तराखंड के लोगों से निर्माता निर्देशक द्वारा जिस प्रकार से अपील की गई है और आम जनता ने भी जिस प्रकार जिन्होंने फिल्म देखी है अपील की है, तो उन लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और देश की संस्कृति को बचाया जा सकते और लंबे समय तक संस्कृति कायम रहे। और इतिहास तभी बनता है जब संस्कृति कायम रहती है, तभी उसकी पहचान होती है। इसलिए आप देखते रहे मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी और विक्रांत के साथ एलेंटे मॉल चंडीगढ़ से फिल्म मिशन देवभूमि। अरे ये लोग आदिल की रह गया हम परमजीत। अरे आदिल ड्राइवर हाजिर च मेरा दोस्त। छगनू भाई तुम लोग अरे अंजलि मेरी भूली नहीं है क्या? अरे यूं कुछ चंद लोगों की वजह से हमारी कौम हिंदुस्तान में बदनाम होगी। हम भी बरसों बटे की अपना हिंदू भाई बहनों दगड़ी बेव बराती का ढोल दमो में नच दिया है, बगवाल में भैलो हमन भी खेली। और आज ही मुश्किल की घड़ी में अपना दोस्त अकेला छोड़ दो क्या? मुस्लिम छा इस्लाम नफरत ना, प्यार कर सुकून मेरे दोस्त प्यार। चल बे तेरे फातिमे पढ़ दो। ये क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुछ साले तो भीतर काम कर लिया तो ये नहीं बोलो। ईमानदारी को काम कर, ईमानदारी को नहीं तरह। छगनू भाई जी। हाँ बोला। छोड़ा। ओए ये बता जाना कहाँ है? आगे से लेफ्ट ले लो। हाथ लगाना तो कपाल फोड़ देना तुम्हारा। हम पहाड़ की औरतों थे कमजोर समझना? अरे हम बोला जरूर था मगर कमजोर नहीं था। डंडा फेंक दे साला ना मत। रुक ठीक से पकड़। क्या नहीं कोई होश में ना आए। रस्सी से बांध देना अंदर। असलम हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। चलो डाला बंद करो अंदर। इनको इंजेक्शन तो दे दिए ना? जी मौलाना साहब। बिलाल जी। असलम हुजूर। ये लो हथियार, तुम हथियार के साथ अंदर बैठो और हम जाकिर भाई के साथ आगे बैठते हैं। जी मौलाना साहब। चौकन्ने रहना। अफजल भीतर कोई खतरा तो नहीं है? 200 mg 300 mg। डॉक्टर अब कैसी तबीयत है मिस्टर नेगी की? सर गोली मैंने निकाल दी है, अब खतरे से बाहर है, समय लगेगा अभी रिकवरी होने में। इट्स ओके। लेकिन हाँ ये किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना ले। ओके ओके थैंक यू। सर रिलैक्स रिलैक्स ऑफिसर।
हाउ आर यू ऑफिसर? फाइन सर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, आप जल्दी सही हो जाएंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है सर। मेरा दोस्त महावीर और चांदनी, उनकी जान को खतरा है सर। रिलैक्स रिलैक्स, मैं उनके साथ हूं। भाई आओ मौलाना आओ, बैठो। आदाब और जय हुजूर। भाई मौलाना, हम तुम्हारी वादा परस्ती और वक्त की पाबंदी के बहुत कायल हैं। शुक्रिया हुजूर। भाई मौलाना, हम तुम्हारे काम से बेहद खुश हैं, क्योंकि पहाड़ों से बड़े बेशकीमती तोहफे जो लाते हो तुम हमारे लिए। कहाँ है वो बेशकीमती तोहफे जो इस बार तुम पहाड़ों से हमारे लिए लाए हो? आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा जब खुलेआम दिन दहाड़े पुलिस पर गोलियां चल रही हैं? डीआईजी साहब, इंस्पेक्टर नेगी लहूलुहान है, अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीआईजी साहब, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अंजलि के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो पुलिस के हाथ सुराग लगा था उसमें उल्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई है। पुलिस का कोतवाल जो है वहाँ पर घायल हुआ है और अंजलि का भाई अपनी बहन को ढूंढने खुद निकल गया है। महावीर को अगर कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। डीआईजी साहब, हमारी देवभूमि का हमारा उद्वी बच्चा हम ते सुरक्षित जाना चाहिए। ये लोग मौनों के भगोड़ लगे छन और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी छन। हमारी अस्मिता और हमारी संस्कृति कने बची आस पास ही दिखाणु छे। लोकेशन तो यही दिखाणु, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अगर महावीर लोकेशन यकी की दिखाणु चे तो वो कमी ना जरूर यकी ककी होला। अरे कक शर्मा, उनसे जो औलादे पैदा हो वो हमारी कौम की हो और हमारा रुतबा कायम हो। और इस काम में तुम्हारे पहाड़ की ये भोली भाली लड़कियां जो हमारे पैसे, रुतबे और चकाचौंध में फंस जाती है। तुम चंद पैसों के लालच में अपने पहाड़ में हमको तुम फंसा रहे हो। हाँ, सब्जी वाले, दूध का काम, कबाड़ी का काम, लोहे का, फर्नीचर का या फिर मोटर मैकेनिक का, हमारे लोगों ने हर जगह खोला है। दोस्ती को फर्ज निभाई और ये देवभूमि को कर्ज चुकाई। यार तू घबराओ ना।